लोकी वन पीस का वो यांको जिसके बारे में अभी तक हमें नहीं पता था, जिसकी पावर से वर्ल्ड गवर्नमेंट डरती है और इतनी डरती है कि उन्होंने लोकी को अपनी साइड लाने की कोशिश करी। लोकी जो वन पीस के एंड में शायद लूफी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वर्ल्ड गवर्नमेंट से फाइट कर रहा होगा, और ओडा सेंसेई ने लोकी को इसलिए इतना एंड में रिवील किया है क्योंकि वो शायद सिर्फ एक यांको लेवल का फाइटर नहीं है, उससे भी कहीं ऊपर है। यह है लोकी द कर्स्ड प्रिंस ऑफ एल्वा, जिसने अपने बाप को मारा है, और इसी एक्ट में उसने शोकेस किया है हमें कि लोकी इतना बड़ा मॉन्स्टर है जिससे खुद ईमो भी डरता है। तो हेलो गाइस, मैं हूं सम्राट। अगर आपको ऐसी टाइप की वीडियोस पसंद है वन पीस पे, तो क्यों ना आप सब्सक्राइब करें और पहुंचा दे 20,000 सब्सक्राइबर्स पे। तो चलते हैं वापस वीडियो पे। अब वन पीस में दो टाइप्स के फाइटर होते हैं, एक जो मेहनत कर करके अपना खून पसीना बहा के एक एलीट फाइटर बनते हैं, जैसे लूफी जिसने 10 साल की ट्रेनिंग के बाद वो एक मॉन्स्टर बना, जोरो जो अपनी फ्री टाइम में सिर्फ ट्रेनिंग और सोता है, और दारू की बात हम नहीं कर सकते यहाँ पे, और लास्ट में कोबी जो इस चीज का प्राइम एग्जाम्पल है, जो अपनी ट्रेनिंग से आज एक एडमिरल लेवल पे जा रहा है। लेकिन दूसरे टाइप के फाइटर्स जो अपने जन्म से ही एक डीमन होते हैं, जैसे ओडिन, काइडो, बिग मॉम, सारे यांको लेवल्स के फाइटर्स जिन्होंने अपने चाइल्डहुड से ही ग्रैंड लाइन में फेमस हो रहे थे या फिर अपनी कंट्री में, फिर उन्हें बेच दिया गया या तो उनके सर पे बड़ी बाउंटी डाल दी बचपन में। अब लोकी बिना किसी डाउट के आता है सेकंड टाइप के फाइटर में, लेकिन वो इस लेवल का प्राइम वर्जन है जैसे कोबी था पिछले लेवल का, क्योंकि हम बात 4-5 साल के बच्चे की नहीं कर रहे हैं, ये बात चल रही है एक पैदा हुए बच्चे की जो अभी अभी गुफा से निकला है, जिसे हजारों फीट नीचे खाई में फेंक दिया गया, लेकिन फिर भी वो वापस आया एक दूध पीता हुआ बच्चा। मतलब इमेजिन करो, एक तरफ 17 साल का लूफी जिसने ड्रम आइलैंड में 5000 मीटर क्लाइम करा था, और दूसरी तरफ ये गूगू गागा करता हुआ बच्चे ने सेम चीज करी है। तो यहाँ 17 ईयर ओल्ड वर्सेस 17 मिनट ईयर ओल्ड चल रहा है। मतलब यहाँ लोकी वन पीस का स्ट्रॉन्गेस्ट बेबी था बिना किसी डाउट के, और जो अपने बचपन में कुछ साल बाद रॉक से एक सीरियस अटैक को इंडोर करता है। मतलब ये चाइल्ड लोकी लिटरली कमांडर लेवल पे है। अब अगर हम लोकी की एबिलिटीज पे आए, जो कि सारी अमेजिंग है, बहुत सारी है और सारी अमेजिंग है। तो फर्स्ट फिजिकल एबिलिटीज। अब लोकी एक जायंट है, लेकिन कोई नॉर्मल जायंट नहीं, लोकी एक एंशिएंट जायंट है जैसे ओर्स। साला ये जायंट में भी प्रीमियम वर्जन लेके आया है, तभी लोकी के सी निकले हुए हैं जैसे ओर्स और ओर्स जूनियर के निकले हुए थे। तो यहाँ लोकी अपनी स्ट्रेंथ में ऑलरेडी सबसे बेस्ट है। अब नेक्स्ट है स्पीड। अब यहाँ एक इंसिडेंट है जहाँ हम लोकी की स्पीड दिखती है। जब लोकी शैंक्स को कावर्ड कहता है लूफी के आगे, तो लूफी गियर 5 में टर्न होता है और लोकी को पंच करता है, और लोकी उससे डॉज कर लेता है एकदम क्लोज रेंज में। और यहाँ लूफी सीरियस है नो डाउट, क्योंकि यहाँ इंसल्ट हुई है रेड हेयर शैंक्स की। तो यहाँ लोकी की स्पीड एटलीस्ट गियर 4 लूफी जितनी तो है। अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे, जो कि मुझे एक्साइट कर रही है जैसे रॉबिन मेरे को करती है। ये है हाकी। अब लोकी के पास हर टाइप की बेसिक लेवल की हाकी है, आर्मामेंट, ऑब्जर्वेशन और कॉन्कर्स हाकी भी, और साथ ही में उसके पास बिना किसी डाउट के एडवांस कॉन्कर्स हाकी भी है, जो कि काफी पावरफुल है। अब क्या लोकी की कॉन्कर्स हाकी जिसके ये बॉल से निकला है उसके जितनी पावरफुल है? क्योंकि हेरल्ड के एडवांस कॉन्कर्स हाकी रॉक्स के लेवल की थी, और अगर लोकी के पास एडवांस कॉन्कर्स हाकी इसके बाप के आसपास के लेवल की भी है, तो यहाँ लोकी एक इजीली यांको लेवल का फाइटर है। लेकिन इतना भी एक्साइट नहीं होते हैं, क्योंकि जहां तक है लोकी की एडवांस कॉन्कर्स हाकी रॉक्स के लेवल की नहीं होगी। लेकिन अगर हाकी उसकी इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई, खास करके कॉन्कर्स हाकी, तब भी वो यांको के लेवल का तो इजीली बन जाता है। अब यहाँ पे एक दिक्कत है, क्योंकि स्टोरी में हमें बताया गया है कि लोकी को 6 इयर्स पहले शैंक्स ने कैप्चर किया था, और उसी वजह से ही शैंक्स को लोग आज एक एम्परर बुलाते हैं। और अगर ये ट्रू है तो लोकी सही में एक लो टियर यांको लेवल का फाइटर है, क्योंकि इसके पास 6 इयर्स पहले सारी पावर्स थी जो इसके पास आज है। लेकिन ऐसा नहीं लगता मुझे कि शैंक्स ने लोकी को कैप्चर किया होगा, क्योंकि फर्स्ट लोकी एक बैड कैरेक्टर नहीं है, और वो एक दूसरे को पहले से भी जानते हैं। सो अगर तुम लोकी को वीक मानते हो इस इंसिडेंट की वजह से, तो वो गलत है। लेकिन अभी लोकी की एबिलिटीज यहीं खत्म नहीं, उसके पास अभी भी 2 पावरफुल एबिलिटीज बची हैं। फर्स्ट उसका डर्ल फ्रूट, जो एक एल्फबाथ का रॉयल फ्रूट है, जिसे लूफी के नी का वर्जन से कंपेयर करते हैं, क्योंकि अगर लूफी का फ्रूट हेड है तो लोकी का फ्रूट टेल है, और इसका चांस कि लोकी का फ्रूट लूफी के लेवल का हो सकता है वो काफी हाई है। तो यहाँ लोकी ऑलरेडी एक यांको लेवल से ऊपर चला गया है, और वो टच कर रहा है पायरेट किंग लेवल को, जहाँ रॉजर, गार्प, रॉक, शैंक्स, व्हाइट बियर्ड है। तो यहाँ जो लोकी की दूसरी एबिलिटी है, उसे तुम रियली लोकी की एबिलिटी नहीं कह सकते, क्योंकि यह है रग्नियर लोकी का हैमर, जो अलाइव है। अब रग्नियर इतना पावरफुल है कि उसे अकेले ही एक ऑलमोस्ट एडमिरल के इक्वल कह सकते हो, और ये जोक नहीं कर
रहा हूँ क्योंकि रग्नीर का ही काम था लोकी ने जो डेविल फ्रूट खाया है उसे प्रोटेक्ट करने का। अब जब लोकी ने अपने हैमर के साथ स्ट्राइक करा था तो उसकी लाइटनिंग पूरे एल्फबाद में फैली थी, जो बिग मॉम और एनएल की लाइटनिंग से बहुत ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। और यहाँ एनएल की नॉर्मल लाइटनिंग की बात हो रही है, जैसे 200 मिलियन वॉट्स टाइप में, द आर्क मैक्सिमम की बात नहीं, जिसके साथ वो आइलैंड्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था। तो अब हम लोकी की सारी पावर और एबिलिटीज को ऐड करते हैं। फर्स्ट है उसकी इनसेन पावर जो उसके बर्थ से है, प्लस उसकी इनसेन हाकी, प्लस उसका एल्फबाद का नीका फ्रूट, और लास्ट में उसका पार्टनर इन क्राइम रग्नीर, जो अकेले एक एडमिरल के लेवल का है ऑलमोस्ट। तो यहाँ लोकी लिटरली अगर ईमू को छोड़ दे तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बनता है वन पीस में लॉजिकली। अब कुछ लोग बिलीव नहीं करेंगे कि लोकी इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है, और वो बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि इसके दो रीजन है। फर्स्ट, क्योंकि लूफी ने लोकी को अपने क्रू में ज्वाइन करने का ऑफर दिया, और अगर लोकी स्ट्रॉ हैट्स को ज्वाइन करता है तो ऑफ कोर्स ये यांको लेवल से ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता क्योंकि लूफी खुद एक यांको लेवल का है। लेकिन नहीं, फर्स्ट लोकी स्ट्रॉ हैट्स को ज्वाइन नहीं कर रहा है क्योंकि फाइनल वॉर में लोकी लूफी के अंडर काम नहीं करेगा, वो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर यारों की तरह काम करेगा, फाइट करेगा, क्योंकि वो है ही इतना पावरफुल। और अगर तुम ये बिलीव नहीं करते तो ओडा सेंसे ने लोकी को मेन फाइट स्टार्ट होने से पहले ही एल्फबाद की बहुत इंजर्ड कर दिया है। ओडा सेंसे नहीं चाहते कि लोकी लूफी को आउटशाइन करे एल्फबाद में। अब लूफी इतना ही वीक नहीं रहेगा पूरी सीरीज में, क्योंकि एंड में लूफी क्लियरली ज्यादा पावरफुल होगा लोकी से, लेकिन अभी लूफी क्लियरली वीक है लोकी से एल्फबाद में। वेल, ये तो था फर्स्ट रीजन कि क्यों लोग डिनाई करेंगे कि लोकी इतना स्ट्रॉन्ग है। लेकिन सेकंड रीजन वन पीस में नहीं आता, ये आता है वन पीस फैंस के माइंड में और उनकी साइकोलॉजी में, क्योंकि लोकी अभी तो इंट्रोड्यूस हुआ है सीरीज में और एल्फबाद से पहले लोकी को इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं माना जाता था। इसी वजह से अचानक से एक कैरेक्टर आता है वन पीस फैंस के आगे और वो चीख चीख के कहता है अपनी पावर से कि वो तुम्हारे फेवरेट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर से पावरफुल है, वो रॉजर से पावरफुल है, वो रॉक से पावरफुल है, और कुछ तो ये भी कहेंगे कि वो लूफी के लेवल का फाइटर होगा वन पीस के एंड में। तो वो शॉकिंग तो है क्योंकि लोकी का रॉक्स की तरह कोई खतरनाक बिल्डअप नहीं था कि उसके क्रू में 3 यांकोस थे, या ड्रैगन ले लो जो कि क्लियरली पावरफुल होगा, और ये सब एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि ड्रैगन बहुत पावरफुल होगा क्योंकि ड्रैगन लूफी का बाप है और गार्प का पाप है। और ये भी बहुत बड़ा चांस है कि ड्रैगन की हाईएस्ट बाउंटी है वन पीस में, रॉजर से भी ज्यादा। अब यस, मोर बाउंटी इक्वल्स मोर पावर नहीं होता, लेकिन ड्रैगन बगी जैसा तो बिल्कुल नहीं निकलेगा, क्योंकि अभी वर्ल्ड गवर्नमेंट को एक ही ऑर्गेनाइजेशन अपोज कर रही है, वो है रेवोल्यूशनरी आर्मी, और ड्रैगन है उसका लीडर। तो ड्रैगन के पास ऑलरेडी एक ऑरा है उसके आसपास की एयर का कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। लेकिन धीरे धीरे ही सही ये अप्लाई हो रहा है लोकी पे भी, क्योंकि वो हेरल्ड का सन है जो रॉक्स के इक्वल है। और अब है सबसे बिगेस्ट पॉइंट कि क्यों लोकी सबसे पावरफुल हो सकता है। तो लोकी ने अकेले ही डिफीट किया था डोमी रिवर्स्ड हेरल्ड को, जहां खुद ईमू बिलीव नहीं कर पाया था कि किसी ने ऐसा कर दिया। उसके स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर को किसने डिफीट कर दिया, और उसने साफ साफ कहा था कि इस बंदे से बचना पड़ेगा जिसने हेरल्ड को टपकाया है। और वहीं दूसरी तरफ जब रॉक्स डोमी रिवर्सिटी हुआ था तो उसे डिफीट करने के लिए ऑलमोस्ट प्राइम, गार्प और रॉजर लगे थे, और लोकी ने अकेले ही डिफीट करा था हेरल्ड को। हाँ, अब हेरल्ड शांति से खड़ा था एक ही जगह और वापस हमला नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी हमने उस वक्त लोकी के हाथों से स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक देखा वन पीस का किसी सिंगल कैरेक्टर से, जहां उसकी श्राइन, कॉन्कर्स हाकी, रग्नीर की लाइटनिंग, रग्नीर हैमर और शायद एल्फबाद का सीक्रेट डेविल फ्रूट भी इस्तेमाल हुआ था। और इसी वजह से लोग अब लोकी को स्ट्रॉन्गेस्ट भी समझने लग गए हैं, और ये आपका सम्राट भी उन लोगों में से आता है, क्योंकि पहले मैं लोकी को एक यांको लेवल का कैरेक्टर समझता था, लेकिन अब स्ट्रॉन्गेस्ट समझने लगा। तो ये थी वीडियो की क्यों लोकी है स्ट्रॉन्गेस्ट वन पीस में। लेकिन अगर तुम्हें जानना है कि टॉप 50 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स कौन है वन पीस में ऑफ ऑल टाइम, तो ये वीडियो देखो, तुम्हें पसंद जरूर आएगी।